एक दूसरे का मांस नोच के खाते अगर मोदी जी ने आर्थिक विकास नहीं किया होता तो। कांग्रेस के हत्यारों और बीजेपी के नपुंसक नेतृत्व के बीच में मुझे अगर चुनना हो तो मैं बीजेपी का नेतृत्व चुनूंगा। इतिहास के पुनर्लेखन पर एक आयोग गठित होना चाहिए था जी। 10 वर्षों में नहीं किया इन्होंने। ये पाप इनके सर पर है। हमारे पूर्वज, यशस्वी पूर्वज, इनको श्राप देंगे सबको, इस सरकार को। ये पाप इन्होंने किया। आने वाले 5000 साल तक इस धरती पर रहेगा। उन 5000 साल में योगी जी का नाम स्वर्णाक्षरों से लिखा जाएगा। हिंदू समाज के लिए जो उन्होंने और हेमंत बिश्वा शर्मा, इन दो नेताओं ने किया है वो अनपैरेलल्ड है, अतुलनीय है। हिंदू विरोधी हिंसा कब थमेगी? हिंदुओं के नरसंहार पर पीएम मोदी की चुप्पी क्यों? बांग्लादेशी हिंदुओं की परवाह क्यों नहीं? कब तक कुचला जाएगा पाकिस्तान का हिंदू? हिंदुस्तान का हिंदू क्या सुरक्षित है? पीएम मोदी के किस पाप का प्रायश्चित मठाधीश योगी के हाथों होना है? धर्म ज्ञान पर धर्म से सनातन डॉक्टर ओमेंद्र रत्न ने दिखाई हिंदुओं से छल करने वालों की असली पिक्चर। आप जो हिंदुओं के लिए ये काम कर रहे हैं और अभी से नहीं कर रहे, आप साल 2010 के आसपास के लगभग से काम कर 2010 से मैं पाकिस्तानी विस्थापित हिंदुओं के लिए काम कर रहा हूँ। धर्मांश 2021 में शुरू हुआ है। तो एक लंबा समय है, आप मान लीजिए 15 से 20 साल, हाँ 14 साल मान लीजिए। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, लेकिन अगर धर्म ज्ञान से जुड़े जितने भी सनातनी हैं वो आपसे जानना चाहते हैं, जिसके लिए आप लड़ रहे हैं, जो आपका मकसद है, लेकिन जो देख रहा है वो ही जानना चाहता है कि हिंदू को खतरा किससे है? पंचमक्कार, 5 M's, मुल्ला, मिशनरी, मार्क्सिस्ट, वामपंथी मार्क्सिस्ट, मैकॉले पुत्र, वो हिंदू जो हिंदू होने का ढोंग करता है लेकिन है हिंदू विरोधी जी। और 5वां है मीडिया। मीडिया के लिए मैं कहता हूं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया इस देश का है वो शत्रु के साथ नहीं मिला हुआ है, वो हमारा शत्रु ही है। क्योंकि वो जो कुछ भी हिंदू धर्म के विरोध में किया जाता है उसको ढकता है। जैसे मैं अभी एक उदाहरण बताता हूं आपको। बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार चल रहा है जी। लेकिन इस देश की मीडिया की प्राथमिकता क्या थी? वो एक आरजी कॉलेज है, कोई मेडिकल कॉलेज, उसमें एक बच्ची के साथ जो बलात्कार हुआ। मैं कतन समर्थन नहीं करता हूं, मैं तो एक डॉक्टर हूं। किसी बच्ची की बलात्कार हत्या का समर्थन कैसे कर सकता हूं? घृणित कृत्य है, बट इट इज अ क्राइम, इट इज नॉट अ पोग्राम। वो कोई नरसंहार नहीं है। उसकी आड़ में बांग्लादेश के हिंदुओं का नरसंहार पूरी तरह से ये सटल माइंड गेम मीडिया खेलता है। और वो इसलिए खेलता है क्योंकि इनको चांदी के कुछ टुकड़े फेंके जाते हैं। लेकिन ट्विटर पर आप पीएम मोदी जी को वोट देने की अपील करते हैं, लेकिन वहीं मोदी जी देखिए बांग्लादेश के उसमें कुछ बड़ा रोल तो निभाते हुए नजर नहीं आए ना। बिल्कुल नहीं आ रहे, तो वो तो उनको गालियां भी पड़ रही हैं इसीलिए। और मैं उन गाली देने वालों में से सबसे आगे हूं। मोदी जी को वोट देना मेरा अस्तित्वगत विवशता है, क्योंकि कांग्रेस को लाऊंगा तो वो तो वक्फ बोर्ड एक्ट से कानून बनाएगी ना। कांग्रेस के एक सहयोगी दल में कहा कि हिंदू धर्म डेंगू और मलेरिया की तरह उन्मूलन हो जाना चाहिए जी। तो भाई कांग्रेस तो मेरी नंबर 1 शत्रु है। भारतीय जनता पार्टी, मोदी मेरे मित्र नहीं है, लेकिन कम से कम मेरे शत्रु तो नहीं है, निष्पक्ष तो है। तो मैं एक शत्रु और निष्पक्ष व्यक्ति में निष्पक्ष को चुनूंगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन वो निष्पक्ष व्यक्ति सत्ता का उपयोग करके अगर बांग्लादेश के हिंदुओं को नहीं बचाते हैं तो धिक्कार है इनके ऊपर। मेरी एक बहुत लिमिटेड सी डिमांड मैं हिंदू समाज की तरफ से इस सरकार से उठाता हूं, मोदी सरकार से। आप बॉर्डर नहीं खोल सकते, मत खोलिए। आप वहां के हिंदुओं को भारत नहीं ला सकते, उनको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देकर के नागरिकता नहीं दे सकते, मत दीजिए जी। 5 हिंदुओं का एक फैक्ट फाइंडिंग मिशन आप बांग्लादेश भेज सकते हैं कि वहां एक्चुअली हिंदुओं के साथ हो क्या रहा है।
वहां के हिंदुओं को एक वाणी मिल सकती है, इसमें तो कोई बहुत बड़ी डिमांड नहीं है। ये कर दें, हम मान लेंगे कि मोदी जी ने अपना दायित्व निभा दिया। एक ट्वीट डालने से बांग्लादेश के हिंदू नहीं बचेंगे। नरसंहार चल रहा है वहां पर। सरकारी नोटिस कि इतने बजे से इतने बजे दुर्गा पूजा होगी, बाकी नहीं होगी, बाकी अजानें चलेंगी जी। सरकारी नोटिस कि दुर्गा पूजा में जो हिंदू बच्चियां जाएंगी वो हिजाब में जाएंगी। क्यों जाएंगी भाई? फिर तो मुसलमान ही बना दो ना। तो ये जो नपुंसकता है, ये जो अकर्मण्यता हिंदू नेतृत्व की है, खैर ये हिंदू नेतृत्व है ही नहीं। इन्होंने कभी कहा ही नहीं कि हम हिंदुओं के नेतृत्व, ये तो भारत के नेता मानते हैं अपने आप को। ये तो 120 करोड़ के 140 करोड़ के हिंदू समाज, भारतीय समाज, फेयर इनफ। मैं जब किसी को जबरदस्ती तो हिंदू नेता नहीं बना सकता ना। आपको हिंदुओं का नेता नहीं बनना है, मत बनिए, लेकिन हिंदुओं के नरसंहार के लिए हमारी एक गुहार है। अगर वो आपको न्यायपूर्ण लगती है तो उसको पूरी कर दीजिए, नहीं तो समाज अपना रास्ता खुद ढूंढेगा। इसमें क्या बात है? तो इन बातों में कि मोदी जी के लिए मैं वोट की अपील करता हूं और मोदी जी बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए कुछ नहीं कर रहे, इन बातों में कोई विरोधाभास नहीं है। ये मोदी जी की आत्मा पर बोझ है, ये मेरी आत्मा पर नहीं है। क्योंकि कांग्रेस के हत्यारों और बीजेपी के नपुंसक नेतृत्व के बीच में मुझे अगर चुनना हो तो मैं बीजेपी का नेतृत्व चुनूंगा, क्योंकि मैं अपने हत्यारों को तो वोट नहीं दूंगा ना। ये कोई बहुत अच्छा चुनाव नहीं है, लेकिन जो ये दुनिया मैंने नहीं बनाई है। मेरी जब आंख खुली तो मैंने देखा संसार में ये विकल्प है मेरे पास। तो इस प्रेजेंट सिनेरियो में मोदी जी के अलावा हिंदुओं के पास में कोई विकल्प नहीं है। मैं आज भी इलेक्शन होगा तो मैं मोदी के वोट मांगूंगा। लेकिन अगर आपको विकल्प मिल जाए, क्या लगता है आपकी उम्मीद है उस नेतृत्व से हो पाएंगी? ये सब राजनीतिक विकल्प, राजनीतिक रूप से मैं मोदी जी के काम से पूरी तरह से संतुष्ट हूं। मैं दुखी जिस बात से हूं वो है सभ्यतागत जो सिविलाइजेशनल काम करने थे, जैसे इतिहास के पुनर्लेखन पर एक आयोग गठित होना चाहिए था जी। 10 वर्षों में नहीं किया इन्होंने। ये पाप इनके सर पर है। हमारे पूर्वज, यशस्वी पूर्वज, इनको श्राप देंगे सबको, इस सरकार को। ये पाप इन्होंने किया। बांग्लादेश और पाकिस्तानी हिंदुओं के लिए एक विस्थापित हिंदू पुनर्वास बोर्ड का गठन होना चाहिए था। 3 करोड़ हिंदू पाकिस्तान और बांग्लादेश में मरने की कगार पर हैं जी। यही मोदी जी 2014 में इंटरव्यू देकर के कह रहे थे अर्नब गोस्वामी को कि उनके लिए कोई जगह नहीं बची, धरती कम पड़ गई है, तो भारत उनका घर है जी। तो आज क्यों नहीं आने दे रहे उनको घर, अपने घर में? क्या व्यवस्था हो गई? किस मिडिल ईस्ट के शेख का फोन आ गया? क्या ब्लैकमेल है भाई? कभी बुला के हमें भी बता दें तो हम भी फिर रोना बंद करें। अगर कोई चीज देश हित में नहीं है तो हम क्यों इसमें मांस नोचेंगे? तो ये विफलता इस सरकार की है और ये इस विफलता के लिए इसके दोषी हैं ये लोग। लेकिन आप ये कहें कि इस चक्कर में मैं जाकर के कांग्रेस को वोट देना, इतना मूर्ख मैं नहीं हूं। योगी आदित्यनाथ को आप किस एंगल से देखते हैं? अपनी इन्हीं बातों को एंगल क्या देखूंगा? गुरु गोरक्षनाथ जी की जो पीठ है उसके पीठाधीश्वर हैं। मेरे लिए तो वो मतलब सम्मान तो बहुत छोटा शब्द है, बहुत छोटा शब्द है, वंदनीय है जी। उनके चरणों में बैठने को मिलेगा तो मैं अपना सौभाग्य मानूंगा। और एक राजनेता होने के नाते जो हिंदू धर्म के लिए उन्होंने किया है, मैं समझता हूं कि वो अविश्वसनीय है। हिंदू समाज आने वाले 5000 साल तक इस धरती पर रहेगा। उन 5000 साल में योगी जी का नाम स्वर्णाक्षरों से लिखा जाएगा। हिंदू समाज के लिए जो उन्होंने और हेमंत बिश्वा शर्मा, इन 2 नेताओं ने किया है जी। वो अनपैरेलल्ड है, अतुलनीय है। और भगवान इनको लंबी आयु दे, भगवान इनकी प्रज्ञा को और निखारे, ताकि हिंदू समाज की सुरक्षा के लिए ये और ऐसे काम कर सकें। आपने कभी सोचा है कि अगर कल के ये, क्योंकि योगी को कल का मोदी कहा जा रहा है, ये आते हैं, तो आपको क्या लगता है कि आपने जो सोचा, जिस स्ट्रैटेजी के साथ आपकी संस्था आगे काम कर रही है हिंदुओं को लेकर, सनातन धर्म को लेकर, उसमें मोदी जी, योगी आदित्यनाथ कितनी बड़ी भूमिका निभा सकते हैं? मैं समझता हूं जो आज की सरकार कर रही है उससे तो बड़ी भूमिका होगी इनकी। लेकिन
मैं इस राजनीति के चक्कर में नहीं पड़ने वाला हूं कि इनके बाद कौन बनेगा। अभी मोदी जी हैं, मैं वर्तमान में जीने वाला आदमी हूं। मोदी जी ने इस देश की आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ किया है। मोदी जी ने इस देश की फॉरेन पॉलिसी को ज़बरदस्त प्राण दिए हैं। मोदी जी ने मेक इन इंडिया और पूरा का पूरा जो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट यही हिंदू एक दूसरे का मांस नोच के खाते अगर मोदी जी ने आर्थिक विकास नहीं किया होता तो। इस देश की जातियां एक दूसरे को मारने लग जाती। तो मोदी का एहसान इस देश के हिंदू समाज पर कम नहीं है, हमें उसे कम करके नहीं आंकना चाहिए। ये हद दर्जे की कृतज्ञता होगी। इन्हीं मोदी जी ने राम मंदिर बना के दिया है। राम मंदिर का बनना कोई छोटी घटना नहीं है, हमें उसका विस्मरण नहीं करना चाहिए। हाँ, फेलियर्स हैं जिसके लिए हम उनको सतत कटघरे में खड़ा करते रहेंगे।